बड़े बड़े टुकड़े सेक रहा था, जिसकी सौंधी खुशबू हवा में तैर रही थी। तभी चंदू हाथ में खाली पतीला पकड़े ढाबे पर आता है। समधी जी, बारातियों का स्वागत इस लजीज पनीर टिक्के से होगा। बेटी की विदाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी उसके पीछे से आए अंगारे लाल ने चंदू के सिर पर एक जोरदार चपेट जड़ दिया। अबे साले, खाता उधर का है और गाता इधर का। जी मालिक, अरे तेरी इस भूलने की बीमारी से तो मैं थक चुका हूँ रे। चल यहाँ से और अपनी दुकान पर हाथ बढ़ा। अंगारे लाल चंदू को पकड़कर अपने ढाबे पर ले जाता है और कुछ ही देर में एक पति पत्नी गाड़ी से उतरकर उसके ढाबे की तरफ आते हैं। आइए आइए भैया, एकदम सही जगह पधारे हैं। बैठिए, क्या सेवा करें आपकी? ओ भैया, जरा ये बताना कि यही क्या वो मशहूर पनीर टिक्का वाला ढाबा है? मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉर्नवीटा। चुप कर, ये तो पागल है भैया। आप यही खाकर देखिए, उससे लाख गुना अच्छा स्वाद मिलेगा यहाँ। भाग्यवान, धूप बहुत तेज है, अभी कहाँ उस पार जाओगी? यहीं खा लेते हैं। देखो, अगर तुमने मुझे पनीर टिक्का नहीं खिलाया ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी। सिर्फ कहती ही हो, जाती तो हो नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं बाबा, हम सामने वाले ढाबे पर ही चलते हैं। और दोनों मुड़कर काशीनाथ के ढाबे की तरफ चले जाते हैं। भैया, जल्दी से 2 प्लेट पनीर टिक्का लगा दो। बस 5 मिनट। आइए बैठिए ना। और अपने ढाबे पर खड़ा अंगारे लाल ये देख गुस्से में जल भुन जाता है। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है, वो अपने ढाबे पर सिर्फ टिक्का बनाता है और मैंने यहाँ आइटम की लाइन लगा दी है, फिर भी कोई मक्खी यहाँ नहीं भिनभिनाती। ऐसा क्यों है बे चंटू? देखिए, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। अबे किस महामूर्ख ने तेरा नाम चंटू रख दिया, झंडू कहीं का। काशीनाथ के ढाबे पर एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में आता है। बाबूजी, हाँ, तुम्हारे लिए भी एक प्लेट लगा दूं? नहीं बाबूजी, मुझे दया की नहीं, काम की जरूरत है। आप कोई भी काम करवा लीजिए, बर्तन धोना, खाना, सब आता है मुझे। सच कहूँ तो भाई, भगवान ने तुम्हें ठीक समय पर भेजा है। मुझे भी काफी समय से एक मददगार की सख्त जरूरत थी। सच, आप मुझे काम पर रख रहे हैं? हाँ भाई, बिल्कुल रख रहा हूँ। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? सतरंगी नाम है मेरा। औरों के जीवन में खुशियाँ भरना काम है मेरा। काशीनाथ उसके इस अनोखे अंदाज पर मुस्कुरा देता है। कुछ दिन बीत चुके थे। काशीनाथ अब सतरंगी की मदद से बड़े आराम से अपना ढाबा चला रहा था। सतरंगी, जरा इधर आना भाई। जी बाबूजी। संतू भाई आए हैं, जरा इनका ऑर्डर लिखो। 2 प्लेट पनीर टिक्का पैक कर दो और मक्खन थोड़ा ज्यादा रखना। जी। सतरंगी ग्राहक का ऑर्डर लेकर रसोई की तरफ बढ़ जाता है। अरे वाह काशीनाथ भाई, अब तो तुम्हारे पूरे ठाठ हैं, मालिक बन गए हो। हाँ, सतरंगी बड़ा काम का आदमी है। तभी सामने से अंगारे लाल आते हुए बोला, क्या खाक ठाठ है? अरे ये तो एक नंबर का नकलची है, नकलची। मैंने अपनी दुकान पर चंटू को रखा तो इसने भी मेरी देखा देखी कर ली। अरे नकल तो तुम करते हो मेरी देखा देखी तुमने अपने ढाबे पर पनीर टिक्का बनाना शुरू किया था ना? हाँ, वो अलग बात है कि तुमसे बना नहीं। मैं सब जानता हूँ, तुमने सारे ग्राहकों पर ना कोई जादू टोना कर रखा है। जबान संभाल कर बात करो अंगारे लाल। बहुत उड़ रहे हो ना काशीनाथ, देख लेना एक दिन तुम्हारा ये ढाबा बंद करवा के ही दम लूंगा मैं। मालिक, अब बेइज्जती करवा लिए हैं तो चलिए। चुप कर। अंगारे लाल पैर पटकता हुआ वापस अपने ढाबे की तरफ लौट जाता है। रात हो चुकी थी। ढाबे की रोशनी के बीच रोहित और मोंटी बहस कर रहे थे और वो दोनों एक खाली टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रहे यार। तो तुम कौन सा मेरी बात सुन रहे हो? तुम्हारी बात ही गलत है तो मैं क्यों सुनूं? अरे ढंग की बात तो करना सीखो पहले। छोड़ो यार, इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कुछ खा लेते हैं। भैया 2 प्लेट
प्लेट पनीर टिक्का लगाना। काशीनाथ अंदर रसोई की तरफ आवाज लगाता है। सतरंगी, ओ सतरंगी, कहाँ रह गया भाई? जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो काशीनाथ खुद रसोई के अंदर चला जाता है। अरे तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहे? अरे माफ करना बाबूजी, ध्यान नहीं दिया। बाहर 2 ग्राहक आए हैं, उनके लिए जल्दी से 2 प्लेट स्पेशल पनीर टिक्का लगाओ। जी बाबूजी, अभी तैयारी करता हूँ। काशीनाथ वापस बाहर आता है। तभी रोहित टेबल पर हाथ रखता है तो उसकी हथेली में हल्की सी धूल लग जाती है। अरे ओ ढाबे वाले, कैसा गंदा ढाबा है तुम्हारा? थोड़ी भी साफ सफाई नहीं रख सकते क्या? भैया, साफ सफाई तो यहाँ सुबह शाम होती है, पर क्या करें, गाड़ियों के आने जाने से थोड़ी बहुत धूल उड़कर आ ही जाती है। तुम लोगों से तो बस फालतू के बहाने बनवा लो। ए भैया, ठीक से बात करो, साफ कर तो रहा हूँ। तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बोलना है? अरे भाई शांत हो जा यार, क्यों बात का बतंगड़ बना रहा है? साफ तो कर रहा है ना वो। थोड़ी देर बाद काशीनाथ रसोई से गर्मा गर्म पनीर टिक्के के 2 प्लेट लाकर उनके टेबल पर रख देता है। हाँ भाई, गुस्सा छोड़ और खाकर देख, वाकई बहुत जबरदस्त बना है। रोहित उखड़े हुए मूड में एक टुकड़ा मुंह में डाल लेता है। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। अरे क्या हुआ, तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। रोहित, अरे उठ यार, क्या हुआ तुझे? भाई आंखें खोलो ना। मोंटी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग ढाबे पर आ जाते हैं। बाबूजी, ये शोर कैसा? अरे इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता। देखा था मैंने अपनी दुकान से, ये टिक्का खा रहा था और अचानक अपनी जगह से नीचे गिर गया। भैया, बात करने का समय नहीं है, हमें तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ। 5 मिनट में एम्बुलेंस की सायरन की आवाज ढाबे पर गूंजती है और रोहित को गाड़ी में लादकर अस्पताल ले जाया जाता है।